नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो आज का हमारा 25 अगस्त शिफ्ट 1 का पेपर हो चुका है। तो आज हम इसकी एनालिसिस करेंगे और इसके सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और केवल इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न आकृतियों उचित आकृति चुनना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, मैं सीधा आंसर बताते चल रहा हूँ। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। तो देखिए ये वाला पहले कैसे हुआ है, ये वाली चीज़ें 90 डिग्री पे ऐसे हो गई है, फिर ठीक ये गायब हो गया है, फिर ये वाली चीज़ है 90 डिग्री पे इस तरह घूमी है, मतलब क्लॉकवाइज। तो ये वाली जो ऐसे है, ये वाली हमारी ऐसे घूमेगी और ये वाला गायब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला हम देखें। हाँ, इसमें कहा गया था कि जो पियानो वो संगीत के लिए, तो बता साहित्य क्या हो जाएगा। क्रिकेट हो ही नहीं सकता, माइक्रोफोन नहीं हो सकता, कलाकार नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी कविता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कविता हो जाएगा। फिर अगला देखें। अगला है कि आर्टोटेटिस मीडिया कान के लिए तो मोतियाबिंद, मतलब एक रोग होता है थोड़ा सा, मतलब पता कान में होता है, तो मोतियाबिंद क्या होता है, आँख में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया है कि 7 का संबंध 49 से है, तो 9 का क्या होगा। तो इसी का स्क्वायर है 49, तो 9 का क्या होगा, 81। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर कहा गया है कि यदि आप शुरू में दक्षिण को मुँह करके खड़े हैं, 180 डिग्री बाएं ओर मुड़े, तो आप किस दिशा में मुँह करके खड़े होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहले 180 डिग्री चाहे दाएं मुड़े या बाएं मुड़े, ठीक है, वो जो होता है उसका अपोजिट होता है। तो दक्षिण का अपोजिट क्या होगा, उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैथ के क्वेश्चन है। और इसका क्या होगा, हाँ, डायरेक्शन की अरुण और अनु के घर जाना चाहता है। अनु का घर प्रिया से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, जो थारू के घर से इतना किलोमीटर पूरब में है। थारू का घर अरुण के घर से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, तो अरुण का घर अनु के घर से किस दिशा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला कहा गया है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो ये पूछा गया है कि कौन सा इसमें नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी PEE ये होगा। ठीक है, ए इसमें दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्या है, हाँ, इसमें कथनों का पढ़ना है और इसमें इसका जवाब देना था। एक T20 क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 120 थे। दूसरा का कहा गया इसमें 60 रन स्पिनर ने बनाए। तो कहा गया पहला निष्कर्ष की टीम में 20% स्पिनर है, गलत कहाँ कुछ इसमें स्पिनर की बात नहीं की गई है। मध्य क्रम के बल्लेबाज स्पिनर थे, बिल्कुल गलत। तो दोनों ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखें। हाँ, अगला है यहाँ पे एम परसेंट एन का अर्थ है एम एन का पुत्र, एम एट द रेट का अर्थ है कि एम एन की बहन है, एम एन का अर्थ है कि एम एन का पिता है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखें। हाँ, GARNIT अक्षरों का उपयोग करके बनाया जाने वाला शब्द बताइए। तो देखिए सबसे सही जवाब हो जाएगा ट्रेन। ट्रेन से बनाया जा सकता है, जैसे TRAIN। ठीक है, ट्रेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगला देखें। हाँ, अगला कहा गया कि बारिश का संबंध बादल का संबंध बारिश से है, तो हवा का क्या होगा। हवा का होगा धूल से, क्योंकि जब बादल में क्या बादल से बारिश होती है, तो हवा से क्या होगा, धूल। ठीक है, अगला देखें। अगला कहा गया है कि निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। देखिए ये सर्कल नियोजित को दर्शा रहा है, जो ये स्क्वायर है ये पिछड़े लोगों को और शिक्षित लोगों को ट्राइंगल। तो पूछा गया था कि कितने शिक्षित व्यक्ति पिछड़े माने जाते हैं। तो डी बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 14 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, ये बता पिछड़े लोग हैं और ये शिक्षित लोग हैं, तो दोनों में कौन आ रहा है, 11 और 3 यानी 14 आ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 लोग। फिर इसको मैंने किया था तो मेरा 10 आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यही होगा, 10 होगा। इसको डायग्राम से बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे दिया है 13, 1, 17। फिर यहाँ पे पूछा गया क्या होगा, तो मैंने जब किया इसका तो राइट आंसर 5 आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। फिर अगला C22D यहाँ पे दिया है संबंध, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए सी, 43 डी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिला लीजिएगा, बिल्कुल सही है मेरा। पी यहाँ पे पूछा इसका मूल्य क्या होगा, तो ए हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर। ठीक है। फिर एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी से कहती है कि नियमित रूप से अध्ययन करने से शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर होता है। तो यहाँ पे कहा गया है पहला, पढ़ाई का शैक्षिक प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत। नियमित अध्ययन की आदतें ग्रेड में सुधार लाती हैं, बिल्कुल सही है। ये सभी गलत हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि नियमित रूप से अध्ययन करोगे तो शैक्षिक प्रदर्शन बेहतर होगा। तो बेहतर होगा तो यानी उसमें सुधार भी आ जाएगा ग्रेड में, तुम्हारे मार्क्स में। तो बिल्कुल सही है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका तो 8 लीटर होगा, ये तो मैथ के क्वेश्चन है। इसको भी किया तो 40 आया, सही है। ये सभी हैं क्वेश्चन आज के। ठीक है। फिर यहाँ पे और रीजनिंग का कहाँ क्वेश्चन है, यहाँ पे, और हाँ यहाँ पे दिया है कि 220 से 21, देखिए यहाँ पे देखिए इनका डिफरेंस निकाला गया तो 1 8 27, तो अगली संख्या 64 होगी, यानी 320 बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका 3380 हो जाएगा ऊपर वाले का। और इसका अगर देखें तो ये दर्पण प्रतिबिंब है, तो ये वाला बनेगा एक ये, यानी ये दोनों गलत, बचा ये वाला। तो हाँ, इसका हाथ जो होगा नीचे होगा, ये वाला सीधा, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला जो सही होगा किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, चौथा वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। फिर सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपने माई कराती है, वह सिंधु से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका तो पोता हो जाएगा, इसका पोता मैंने किया था। ठीक है। ग्रीन का संबंध 49 है, तो वायलेट और पिंक का क्या होगा, 33 बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका डिफरेंस लिया गया है। इसका हो जाएगा 83 और 16 9 24 38 39। तो रुकिए, इसका हो जाएगा 83 16 25 43 40। अच्छा, बिल्कुल सही है, बी। ठीक है। फिर इसमें क्या है अगला, हाँ इसमें पूछा गया कि कौन सी आकृति इसमें मिल रही है, तो ये वाला हो जाएगा चौथा, यानी चौथा किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। और फिर यहाँ पे दिया डिफरेंस, देखिए 20 30 40, तो यहाँ 50 होगा, तो 50 की वजह से यहाँ पे 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखें, तो यहाँ पे सीरीज़ दी गई है कि अगला लेटर कौन सा आएगा। तो देखिए FJ, यानी 6 10 14 18, चच्चर का अंतर है, तो 18 4 22, 22 पे क्या होगा, भी, ऑप्शन नंबर ए। इसका BCEG, यानी 2 3 5 प्लेस वैल्यू 7, तो अगली संख्या 9, यानी आई, ऑप्शन नंबर सी आई हो जाएगा। इसका पूछा गया कि कौन सी श्रृंखला होगी, क्या पूछा इसमें, अगली श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए ये इस तरफ घूमा है, ये वाला घूमा है इस तरफ, फिर ये घूम के यहाँ पे आया है, फिर ये वाला घूम के यहाँ पे जाएगा, तो फिर ये वाला पहले यहाँ पे आया है, फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। इसमें पूछा गया था कि कितने ट्राइंगल हैं, क्योंकि इसका तो अभी नहीं किया, 4 3 3 3 6 3 का 9 3 चौक 12, 12 तो यहीं बनेंगे, 12 तो यहीं बनेंगे, यानी 20 हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। और इसका क्या होगा, इसका 1296, इसमें पूछा था कितने आयत हैं, सॉरी स्क्वायर हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नहीं आयत दिया है ना, तो ए हो जाएगा इसका। और इसका क्या हो जाएगा, और इसका हल करने पर आया था ये वाला, तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक को छोड़ के ये थोड़ा हार्ड था ये वाला। और अगर इसका अगला देखें ये वाला, तो इसका जो आया था मेरा, ये वाला आया था, क्या कहते हैं, पहला ही वाला। ठीक है, पहला का मतलब, पहला ऑप्शन का मतलब ये वाला, दूसरा नहीं यार,
नहीं नहीं, ये वाला नहीं आया था। जब इसको इधर करेंगे तो ये वाला घसक के इस तरफ आ जा रहा है, यानी ये था तो हमारा 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री। तो ये हमारा पहला किस में है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मछली का संबंध गलफड़ा से तो मानव का संबंध फेफड़ा से होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। कौन सा जोड़े सबसे अधिक समान है? रुको का जाओ ठीक है, ऊंचा का नीचा विलोम है, रोना का मुस्कुराना, लेकिन प्रारंभ का शुरू बिल्कुल सही है, एक समान लग रहे हैं। प्रारंभ का मतलब वही शुरुआत, स्टार्टिंग। हाँ, जब शंकु को उसके आधार के समतल प्लेन पर काटा जाता है, शंकु को जब ऐसे हम काटेंगे तो यहाँ पे वृत्त ही तो प्राप्त होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका वृत्त हो जाएगा। लक्ष्य का निकार्थक शब्द निशाना, हिंदी का। ठीक है। नागर का पर्यायवाची क्या होता है? नागर का पर्यायवाची होता है हमारा चतुर, ऑप्शन नंबर बी। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसका यमक अलंकार, क्योंकि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, यानी मन का प्रयोग कई बार हुआ है, यानी जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ भी यमक अलंकार होता है। ठीक है। किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द है सहायक, ऑप्शन नंबर डी। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है? साधुओं की संगति के द्वारा बुद्धि सुधरती, द्वारा करण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद, अंतः प्लस निहित, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से, तो इसका थोड़ा देखना पड़ेगा भाई, इसका नहीं आ रहा है समझ। क्रोध का किस रस का स्थायी भाव? क्रोध जो है हमारा रौद्र रस का स्थायी भाव है, बी हो जाएगा। ठीक है। 20 प्रश्न का हिंदी में मैं का बहुवचन हम होगा, हम होगा। ठीक है। विरोध करना का मतलब क्या होता है? विरोध करना का मतलब सिर उठाना, किसी के खिलाफ आवाज़ उठाना विरोध करना होता है। ठीक है। स्रोत और स्रोत का अर्थ क्या है? स्रोत का मतलब होता है किसी चीज़ की उत्पत्ति, उद्गम। यहाँ पे स्रोत गलत लिखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका स्रोत का उद्गम स्तुति। उद्गम का मतलब किसी चीज़ का निर्माण, मतलब उद्गम होना, जैसे गंगा का उद्गम होता है। अली और अली शब्द का होगा, तो अली का क्या होगा? अली का मतलब भौरा होता है और अली का मतलब सखी होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है, ये कर्मवाच्य है, किसी के द्वारा ही तो पढ़ी जाती है, तो इसमें कर्म छुपा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। फिर नहीं, पुस्तक है इसमें मतलब कर्म। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम नहीं है? नेह नहीं है, क्योंकि ये स्नेह से बनता है। नग्न का नंगा होता है, क्षमा का क्षमा होता है, नख का नेह होता है। ठीक है। नाखून मतलब नेह का, नख का मतलब नाखून। यहाँ पे पूछा कौन सा तत्सम नहीं है, ये सभी तत्सम है, लेकिन नेह तत्सम नहीं है, स्नेह का नहीं होता है, स्नेह का ये होगा तद्भव। ठीक है। अगला है रेखांकित का पूछा है, तो महात्मा महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता ही नहीं, तो यहाँ पे ध्यान पे मत जाइएगा, ज्ञान पे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रेखांकित को पूछा है, अध्यात्म को, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर कहा गया है शुद्ध वाक्य पूछा है, तो उसे पैतृक संबंधी में हिस्सा में पैतृक कैसे लिखा जाता है? ये ऐसे। ठीक है। पहला बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शुद्ध। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। ठीक है। बी हो जाएगा। गमही शब्द रूप है, गमही एक तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर डी। कपाल का पर्यायवाची होता है माथा या माथा। ठीक है। जो सब संज्ञा की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। कमर टूटना का मतलब होता है निराश हो जाना, यानी बहुत मेहनत की और कमर टूट गई मतलब निराश हो गए। ठीक है। एसड़ा का तो घृणा होता है, बिल्कुल सही है। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओह बहुत कठिन समय आया, यानी यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह ये वाला होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा, उद्धरण नहीं होगा, योजक नहीं होगा। ठीक है। और इसका क्या होगा? चूड़ी अच्छी थी, मैं कौन सी क्रिया है? बी। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बहुसर्ग उर्दू भाषी का शब्द है, जैसे बदनसीब हो गया, बदसूरत हो गया। और कौन सा है इसमें? तो और ही बस इतना ही मैंने किया था, और कौन सा है? जल में समाधि, जल के लिए समाधि यानी तत्पुरुष समास, समाधि के लिए जल कर सकते हैं, तत्पुरुष समास।
बोलने दो चिड़ नरेश मेहता का है, ये नया था। द्विज का क्या अर्थ नहीं है? विदेह। ब्राह्मण भी होता है, द्विज का पक्षी भी होता है, दांत भी होता है। ब उपसर्ग से बना शब्द है, बदौलत। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी ही है शायद। हाँ, ये भी पूछा गया था। तो इसका क्या हो जाएगा? एम एक्स वाई का मामा है, तो वाई इंटू जेड प्लस एक्स। ऑप्शन नंबर ए पहला ही सही हो जाएगा। इसको किया था मैंने पहले, इसको एनालिसिस किया तब। इसका चाचा हो जाएगा। ठीक है, और इसका हो जाएगा, देखिए सभी का लेटर लिखा गया। जुलाई का होगा 10, 21, 12, 25। 10, 21, 12, 25। 10, 21, 12, 25। ऑप्शन नंबर बी। 10, 21, 12, 25। ऑप्शन नंबर बी। 9 बजे घंटे की सुई पूरब की ओर इनकी गति है, तो ये वाला पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, रविवार को जनवरी, मंगलवार को मार्च, गुरुवार को मई कोड किया जाता है, तो शनिवार को क्या किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर वो होगा ना, जुलाई, जून होगा, सॉरी जुलाई होगा, जुलाई। ठीक है, घड़ी का संबंध समय से है, तो मानचित्र का संबंध क्या होगा? जगह दिखाता है मानचित्र। ठीक है, तो यहाँ पे मणि टोनी से लंबा है लेकिन दीपक से छोटा। टोनी मोहन जिंदा लंबा है लेकिन गोकुल से लंबा है, तो मोहन क्या है? मोहन हमारा इसका जो राइट आंसर है मैंने किया था मणि से छोटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हो गए सभी क्वेश्चंस, तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।